पानी का देवता जो खूबसूरती का शौकीन था, दरिया के किनारे एक खूबसूरत लड़की को बेहद लालच से घूर रहा था। जब उसे आसपास कोई नहीं दिखा तो उसने लड़की के करीब पहुंचने की कोशिश की, मगर लड़की बिल्कुल भी नहीं डरी। जैसे ही पानी का देवता ने यह सोचा कि वो खूबसूरत लड़की को बहकाने में कामयाब हो जाएगा, अचानक एक छोटा सा केकड़ा नमूदार हुआ। केकड़े ने पानी के देवता को बताया कि सूरत हाल क्या है। पानी के देवता ने सब सुना और फिर गुस्सा हुआ, क्योंकि लड़की हकीकत में एक मेंढक थी। पानी के देवता ने वो मखसूस मेंढक की बो महसूस की और खुद को बेवकूफ बनाए जाने पर गुस्से में आ गया। उसने फैसला किया कि मेंढक लड़की को इसका बदला जरूर देना होगा। इसी दौरान मेंढक लड़की के साथ ही आ गए और जब पानी के देवता ने उन्हें पहचाना तो वो एक पुराना दोस्त था, कीकड़ा। उसके बाद पानी के देवता थोड़ा प्रसन्न हुआ। कीकड़े के साथ आए हुए लोग मौत के दरिया को अबूर करने के लिए पानी के देवता की मदद चाहते थे, क्योंकि वो अफवाहों के मुताबिक जादुई तलवार तलाश कर रहे थे। मगर पानी के देवता अभी भी अपने गुस्से में था और किसी भी सूरत में मदद देने के लिए तैयार न था। इसके बावजूद कीकड़े के मुज़ाकिरात की नाकामी के बाद जादूगर ने खुद मसला हल करने का फैसला किया। इसने अपनी आस्तीन से जादुई दवाई निकालकर एक किरमीन सेब के डब्बे पर छिड़की। 3 सेकंड बाद सेब का डब्बा फौरन एक ताज़ा और रसीले सेब में तब्दील हो गया। बड़ी उम्र की खातून ने बगैर किसी हचकचाहट के सेब को उठाया और एक लज्जत से खाया। चंद लम्हे बाद जो शख्स वहां खड़ा था वो झरियों से भरी बूढ़ी खातून नहीं रही, बल्कि एक दिलकश और दिल रबाई करने वाली खूबसूरत औरत बन चुकी थी, जो लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी थी। पानी के देवता ने उस तब्दीली को देखा और फौरन हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं आया कि दुनिया में उस कसम की खूबसूरती भी मौजूद हो सकती है। इस दलकशी के जेर असर पानी के देवता ने उनकी मदद करने पर रजामंदी जाहिर की। उसके बाद पानी के देवता ने जादुई दवाई की बोतल भरकर उसे बड़े शोलों के साथ इस्तेमाल करते हुए जादुई तलवार की तलाश के लिए सफर पर रवाना हो गया। इसी दौरान मलका ने भी इन लोगों के आसार दरियाफत किए जो बड़ी उम्र की खातून ने छोड़े थे, जैसे बर्तन, कटोरा और दवाई की बोतलें। एक सिपाही ने उनमें से एक पर कदम रखा और अगले ही लम्हे वो एक दरख्त में तब्दील हो गया। मलका इस पर गुस्से से खामोश हो गई और सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो उनका पीछा जारी रखें। ज्यादा देर न गुजरी कि वो पानी के देवता के आबी जाल तक पहुंच गए। मलका ने अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करते हुए पानी में अपना असर डाला और पानी उबालने लगा। एक छोटा कीकड़ा बर्दाश्त न कर सका और पानी की सतह से बाहर छलांग लगा दी। अपनी जान बचाने के लिए कीकड़े ने पानी के देवता के मकाम के बारे में मालूमात फराहम की। ये मालूमात हासिल करने के बाद मलका ने एक चीलंटिंग मुस्कुराहट के साथ हाथ बढ़ाया और एक पैगाम रेसा तीर चलाया, जो दरबार में मौजूद एक सिपाही को जाकर लगा। इस सिपाही का चेहरा शिद्दत से झकड़ा और वो आखिरकार मलका का चेहरा बन गया। बादशाह ने एक आवाज को सुना और पीछे की तरफ गहरी नजर से देखा। लगता है कि मलका ने कुछ अहम बात बादशाह को बताई। ऐसी वक्त ईवान और उसके साथी एक राजदाराना गार में पहुंचे। कार के अंदर बहुत वसिया था और एक दीव अपने कोने में बैठकर खाना पकाने में मसरूफ था। सब लोग खामोशी से सांस रोके कदमों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे थे ताकि देव इन्हें न सुन ले और वो पकड़कर खाने में न डाल दे। लेकिन जैसे कहते हैं कि न डरने से कुछ नहीं होता, मेंढक लड़की ने एक दरख्त की शाख पर गलती से पांव रखा, जिससे दीव की तूजा फौरन उनकी तरफ हो गई। तनाव की फजा फौरन फैल गई। लेकिन खुशकिस्मती से दीव ने यह सोचा कि शायद उसने गलत सुना था और सबने गहरी सांस ली। मगर अगले ही लम्हे एक मोबाइल फोन की आवाज सुनाई दी, जो सबके लिए एक और मुश्किल पैदा कर गया। दीव ने आखिरकार इन सबको देख लिया और अपने बड़े चम्मच के साथ उनकी तरफ बढ़ा। वो अपने हमले जारी रखने के लिए तैयार था, लेकिन गिरवा पत्थरों के पीछे छिप गया। दीव ने अपना निशाना पानी के देवता पर बदल लिया और पानी के देवता फौरन पानी में छिप गया। खुशकिस्मती से देव की नजर कमजोर थी और उसने पानी के देवता को नहीं देखा। देव गुस्से में आकर दवाई के बर्तन को लात मारकर उलट दिया, फिर वापस जाकर खाना पकाने में लग गया। पानी के देवता, जो अब बहुत ज्यादा थक चुका थी और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आखिरकार अपनी जगह को छोड़कर एक गहरे गड्ढे में छिप गया। मेंढक की लड़की ने आइवान को फौरन कोई हल सोचने का कहा। आइवान सिर्फ अपने सिर पर बहादुरी से मैदान में उतरा और उसने हैरानी से जब देखा कि देव दरअसल एक लड़की थी। अब काम आसान था। उसने मोबाइल से एक दिलकश मौसीकी चलाई और ये चाल दीव के मावन को अपनी तरफ मतवजा करने में कामयाब हो गई। दीव आवाज की तरफ चलते हुए तलाश करने गया, लेकिन उसके बजाय ये चाल दीव को काबू करने में कामयाब हो गई। दीव ने अपने जिस्म को हलाया और ईवान के साथ रकस किया। इस दौरान ईवान ने मौका का फायदा उठाया और बाकी लोगों को निकलने का बोला। ईवान ने दीव को एक दरख्त का पौधा दिया, फिर वो खुद भी डांस करता बाकियों के साथ शामिल हो गया। आखिरकार मेहनत के बाद वो लोग बिलाखिर मौत की दरिया तक पहुंचे। ये दरिया बज़ाहिर बेज़रर नजर आता था, मगर इसमें खूनख्वार गोशतखोर मछलियां छिपी हुई थीं, जो अपने शिकार का इंतजार कर रही थीं। अब वक्त आ चुका था कि पानी का देवता अपना किरदार अदा करता। उसका जिस्म तेजी से गायब हो गया। पानी का देवता, जो पानी के नीचे था, वो इसके हुनर देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके बजाय जो सामने आया वो पानी का देवता था, जो बुखरा हुआ नजर आ रहा था। ये बात सामने आई कि मौत की नदी अब पानी के देवता के काबू में नहीं थी। ये इंसान खोर मछलियां कुदरती तौर पर पानी के देवता को संजीदा नहीं लेती थीं। पानी का देवता अपनी तमाम वकार खोकर कीचड़ में घुस गया और फिर मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। दूसरे एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे और कुछ वक्त के लिए किसी को भी ये नहीं पता था कि क्या करना चाहिए।
मेंढक लड़की ने अपने वादे को याद करते हुए अपने लोगों को बचाने का सोचा। उसने अपने आप को एक आम लड़की के तौर पर साबित किया था, जिसे खूबसूरती की वजह से बादशाह ने पसंद किया था, और मलका की जादूगरी के बाद उसके तमाम खानदान को मेंढकों में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन जब अहिया के बुजुर्ग ने उसे बचाया तो उसकी शक्ल फिर से इंसानी हो गई। अब उसे अपने खानदान को दोबारा इंसानों में बदलने के लिए जादुई तलवार की जरूरत थी। लेकिन अब वो इस बात से बेपरवाह थी कि वो मौत के दरिया को भी पार नहीं कर पा रही थी। ईवान ने आखिरकार मेंढक लड़की को तसल्ली दी और कहा कि वो उसकी मदद करेगा। इसी दौरान ईवान ने एक खरगोश को देखा और उसे पकड़कर मेंढक लड़की को दे दिया। लेकिन जैसे ही मेंढक लड़की ने इस खरगोश को छुआ, उसे कुछ गलत महसूस हुआ। खरगोश का राज फौरन बेनकाब हो गया और वो हकीकत में मुल्का का पीछा करने वाला जासूस था। सब ने फौरन अपनी जगह बदलनी शुरू कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाही सिपाही चारों तरफ से उन पर हमला आवर हो चुके थे और उनके पास फिरार का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो सब पानी के देवता की झील में कूद गए। उसके बाद पानी के देवता ने अपने अंदर ताकत जमा करके एक आखिरी कोशिश की और झील के पानी को अपने अंदर जज्ब कर लिया। जैसे ही झील का पानी उसके जिस्म में गया, उसने एक चप्पी हुई रास्ता दरियाफ्त किया जो बाहर की तरफ निकलता था। बाकी सब लोग फौरन इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी के देवता अब मजीद हरकत नहीं कर सकता था। इसने उन सबको कहा कि वो फौरन निकल जाएं और खुद उसे छोड़ दें। जैसे ही गरवा इस रास्ते से निकल रहा था, मलका ने उनका पीछा किया और आखिरकार उन तक पहुंच गई। उसने पानी के देवता को हुक्म दिया कि वो रास्ता खोले, मगर पानी के देवता ने इनकार किया और अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मलका ने उस पर जादुई कोड़े से हमला किया और उसको पत्थर की तरह जकड़ लिया। पानी के देवता के पेट में मौजूद झील का पानी भी बाहर निकला और उसने मलका की राह में रुकावट डाल दी। आखिरकार गरवा एक दूसरे रास्ते से निकलकर जादुई तलवार की मंजिल तक पहुंच गया। मकाम सिर्फ एक दिन की मसाफत पर था और चंद ही लोग उसमें ताखीर करने की हिम्मत रखते थे, इसलिए वो फौरन रवाना हो गए। लेकिन अचानक उनके सिर के ऊपर एक बड़ा पत्थर ढीला होकर गिरा और सीधा कोष्ठे पर आ गिरा। खुशकिस्मती से वो शख्स नाकाबिल शिकस्त था, लेकिन पत्थर ने फिर भी उसके सर पर एक बड़ा धंसा डाल दिया। कोष्ठे ने पूरी ताकत से सांस लिया और खुद को बहाल किया। शाम के वक्त मुचरों की बहुतात हो गई। वन ने मेंढक लड़की से पूछा कि क्या वो सारे मुचर खा सकती है। मेंढक लड़की ने यह मजाक नहायत गैर दिलचस्प समझा और गुस्से में चल दी। वान ने उसका पीछा किया, माफी मांगी और उसे एक खुशकिस्मत तावीज दिया। इस लम्हे मेंढक लड़की को यह नहीं मालूम था कि यह तावीज उसकी जान बचाएगा। अगले दिन जब कोई भी नहीं जागा था, वो रॉयल शतरंज ग्रुप के घेरे में आ गए। इस बार मलका ने खुद कार्रवाई करने का मंसूबा बनाया। इसने एक अलई कोड़ा लेकर केकड़ा की जुरा को बांध लिया और उसे एक पत्थर पर जोरदार तरीके से मारा। अगरच्चा केकड़ा की जुरा नाकाबिल शिकस्त थी, मगर उसने मलका की नजरें मेंढक लड़की पर मरकूज महसूस की। अलाही कोड़ा फिर से मारा। मेंढक लड़की पीछे की तरफ बचने की कोशिश की, लेकिन फिसल गई। अपना तवाजुन खोकर सीधा खाई की तरफ गिरने लगी। वन ने समझा कि मेंढक लड़की मर गई है और वो बेहद गमगीन हो गया, ये जाने बगैर कि उसका गिरना दरअसल उसकी जान बचाने का सबब बन गया। उसके बाद मलका ने सबको आगे बढ़ाया और आखिरकार वो शैतानी तलवार के मशहूर मकाम पर पहुंच गए। वहां हजारों तलवारें रखी हुई थीं और शैतानी तलवार उनमें छिपी हुई थी। सिर्फ एलिया का सच्चा बेटा ही उसे तलाश कर सकता था। वान, जो नरुस था, तलवारों के ढेर में दाखिल हुआ और सबसे ज्यादा मतथिरकन तलवार को एहतियात से मुंतखब किया। उसने उसे निकालने की कोशिश की और मलका से कहा कि ये वो मशहूर शैतानी तलवार है। हर कोई परजोश था, लेकिन अगले ही लम्हे मलका को लगा कि उसे उस नौजवान ने धोखा दिया है। उसने उसे सबक सिखाने के इरादे से अपना इलाही कोड़ा निकाला। अलही कोड़ा जमीन से फैला हुआ था, वन पर मुसलसल कोड़े मारता था। उसने घबराहट में इधर उधर भागने की कोशिश की। उसने अपने दिफा के लिए करीब की लकड़ी की छुड़ी पकड़ ली। ताम असल में आम लकड़ी की छुड़ी ने वान के हाथों में नीली रोशनी का इखराज किया।